गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलेंडर का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा डेज के पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया था, साथ ही साथ कोई भी ईयर का कैलेंडर रिपीट कब होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास कोई एक रेफरेंस डेट हो और उसके बेस्ड पे किसी आगे वाले डेट या पीछे वाले डेट के बारे में पूछा जाता है। आइए देखते हैं आज हम किस तरह के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आज हम देखते हैं जो आज का डेट है उसी के बेस पे, यदि 29 जनवरी 2026 को गुरुवार हो, इसी साल का कोई और दिन पूछा हो आगे का हो, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न में ज्यादातर क्या होता है, या तो 1 साल 2 साल 3 साल आगे का डेट पूछ लिया जाता है, या उसी वर्ष में किसी दूसरे महीने का डेट पूछ लिया जाता है। इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसे सभी प्रश्न का जो बेस होता है वो एक्स्ट्रा डेज होता है। अब इसमें हमको ये समझना है कि अगर 29 जनवरी का डेट हमको पता है 2026 का, और यहाँ से हमको जाना है 15 अगस्त 2026 तक, तो पूरा कैलकुलेशन ही एक्स्ट्रा डेज का है। तो अब इस डेट से इस डेट में जाने पर देखना टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज आएंगे। ये 29 जनवरी है, तो अगर पूछा जाए कि जनवरी के भी कितने दिन बचे हैं, तो जनवरी का भी 2 दिन और बच गया। इसी तरह फरवरी, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर वाला वर्ष है 2026, तो फरवरी 28 दिन का होगा, 28 दिन में 0 एक्स्ट्रा डेज। मार्च 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा डेज। अप्रैल 30 दिन का तो 2 एक्स्ट्रा डेज। इसी तरह मई 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा डेज। जून 30 दिन का तो 2 एक्स्ट्रा डेज। जुलाई 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा डेज। अगस्त में हमको 15 अगस्त तक ही जाना है, तो 15 तारीख तक का ही डेटा लेना है, तो 15 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डेज। इस प्रकार हम 29 जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जा सकते हैं। और इसकी अब काउंटिंग कर लेंगे, 2 3 5 2 7। मैंने बताया था जैसे ही ऐड करने पे 7 आ जाता है, इसका मतलब आप उसी दिन पे वापस आ गए या वो 0 हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। अब इधर देखेंगे, 3 3 6 1 7, ये भी कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल, केवल 2 बच गया। तो केवल 2 बचने का मतलब ये है कि इस डेट से इस डेट तक जाने में टोटल 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से यहाँ जाने में 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का दिन गुरुवार दिया था, इसलिए 15 अगस्त को 2 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, तो गुरुवार प्लस 2 आंसर हो जाएगा शनिवार। तो ये प्रश्न हुआ जब किसी एक ही वर्ष का डेटा दिया हो और उसी वर्ष का किसी और महीने का डेट पूछा हो, तो आंसर हो गया शनिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे यदि 1 जनवरी 2027 को गुरुवार हो और हमसे पूछ लिया हो इसी साल में 18 सितंबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो 2027 का ही डेटा दिया है और 2027 के बारे में ही पूछा गया है, तो इसमें हमको 1 जनवरी से 18 सितंबर तक जाना है। तो देखते हैं किस तरह से जाएंगे। तो जनवरी में एक दिन तो बीत गया, 30 दिन की जनवरी और बची, क्योंकि टोटल 31 दिन होता है। 30 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज। अब ये कहाँ से एक्स्ट्रा डेज आ रहा है, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, जिन बच्चों ने अगर पहले नहीं देखा है वीडियो। फरवरी में, क्योंकि नॉन लीप ईयर का फरवरी है, तो 28 दिन, 28 दिन में 0 एक्स्ट्रा डेज। इसी तरह मार्च में 31 तो 3, अप्रैल में 30 तो 2, मई में 31 तो 3, इसी तरह आगे जून में 30 तो 2, जुलाई में 31 तो 3 आ जाएगा, अगस्त में 31 होता है तो 3। अब सितंबर में ध्यान रखना है, हमको 18 सितंबर तक ही जाना है, पूरा 30 सितंबर नहीं देखना है। तो 18 सितंबर, तो 18 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन, 4 एक्स्ट्रा दिन। इस प्रकार अब हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे, तो 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया, फिर 3 2 5 3 8 8 4 12 3 15, ये सब मिला के 15 आ रहा है। पहले 7 कैंसिल हो गया था, 22 आ रहा है, तो 22 में से 21 कैंसिल हो गया, और इन सब में कितने एक्स्ट्रा दिन फाइनली बने, 1 एक्स्ट्रा दिन। ठीक, आप पूरा ऐड कर सकते थे, 2 3 5 2 7 3 10 12 3 15 3 18 4 22, तो 22 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 एक्स्ट्रा दिन। इसका मतलब इस डेट से इस डेट पे जाने में केवल 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे।
एक दिन आगे बढ़ने का, यहाँ हम गुरुवार मान के चले थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हुआ उसी वर्ष से उसी वर्ष का डेटा। अब इसी को एक तरह से और समझ लेते हैं कि आगे का टाइम दिया और पीछे का निकालना हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि 30 दिसंबर 2025 को मंगलवार हो, यदि 30 दिसंबर 2025 को मंगलवार हो और पूछ लिया गया हो 12 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन था, तो अब हमको 30 दिसंबर 2025 का दिया है और उसी वर्ष में 12 अप्रैल पर जाना है। तो हम इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा पिछला दोनों प्रश्न सॉल्व किए हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास 12 अप्रैल का डेटा पता है और 12 अप्रैल से हमको 30 दिसंबर तक जाना है। देखिए अब अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे कि 12 अप्रैल से हमको 30 दिसंबर तक जाना है, तो 12 अप्रैल में तो 12 दिन बीत गया। अप्रैल का अब कितना दिन बचा, 18 दिन, और 18 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 4 दिन, क्योंकि 7 दूनी 14 कट गया, 4 बच गया। फिर मई आएगी, मई 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा दिन, जून 30 दिन का तो 2 एक्स्ट्रा दिन, जुलाई 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा दिन, अगस्त 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा दिन, सितंबर 30 दिन का तो 2 एक्स्ट्रा दिन, अक्टूबर 31 दिन का तो 3 एक्स्ट्रा दिन, नवंबर 30 दिन का तो 2 एक्स्ट्रा दिन, दिसंबर में 30 दिसंबर तक जाना है, 30 दिसंबर में मतलब 30 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर हम 12 अप्रैल से 30 दिसंबर तक जाते, इतने दिन आगे बढ़ जाते। अब इसको काउंटिंग कर लेंगे तो 4 3 7 कैंसिल हो गया, ये 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 3 7 कैंसिल हो गया, केवल 3 बच गया। ये पूरा मिला के 3 बच रहा है। चाहे तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं, पूरा ऐड करने पे 24 आ रहा होगा, तो 24 में कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 7 या 21 कट गया, 3 बच गया। या वैसे भी 3 एक्स्ट्रा डेज। 3 एक्स्ट्रा डेज का मतलब कि अगर हम 12 अप्रैल से 30 दिसंबर तक जाते 2025 में, तो 3 दिन आगे बढ़ जाते। लेकिन अब हमको 30 दिसंबर का डेट दिया था और 30 दिसंबर से 12 अप्रैल जाना था, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, 3 दिन हम यहाँ से पीछे चल जाएंगे। तो मंगलवार से 3 दिन पीछे जाने का मतलब है शनिवार। तो सेम वैसे ही सॉल्व करना था, बस लास्ट में जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस कर देना था। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया शनिवार। अब अगला प्रश्न है, अब ये हमने लिख लिया कि एक ही वर्ष का डेटा दिया और उसी वर्ष का डेट निकालना हो। अब है कि जब वर्ष भी बदल जाए, जैसे आज का हम डेट ले रहे हैं कि यदि 29 जनवरी 2026 को गुरुवार हो और आपसे पूछ लिया गया तो 30 जनवरी 2035 को कौन सा दिन होगा। तो 2026 का डेट दिया है, उसमें दिन बता दिया गया है गुरुवार है, तो 30 जनवरी 2035 के बारे में पूछा गया। तो पिछला टाइम जब हम एक्स्ट्रा डेज बता रहे थे तो वहां पे ऐसा कंसेप्ट बताए थे, उसी को अब सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न में हम देखते हैं कि कितने वर्ष आगे बढ़ गए। तो 2026 से हम 2035 में जा रहे हैं, इसका मतलब हम 9 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, 9 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमको समझना है कि इस 9 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन बनेंगे, और कितना एक्स्ट्रा दिन कैसे निकलता है कि इस 9 साल में कितने लीप ईयर और कितने नॉन लीप ईयर। अगर हम 26 से 35 जाएंगे तो 2028 का लीप ईयर आएगा और 32 का, 2 लीप ईयर आएंगे। इस 9 वर्ष में 2 लीप ईयर के हो जाएंगे, 7 नॉन लीप ईयर के। बाकी पीछे मैंने पढ़ा है, बताया है कि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 2 लीप ईयर में 4 एक्स्ट्रा दिन, एक नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, 7 नॉन लीप ईयर में 7 एक्स्ट्रा दिन। ये 7 एक्स्ट्रा दिन और 4 एक्स्ट्रा, टोटल 11 एक्स्ट्रा दिन, या 7 को कैंसिल कर सकते हैं, टोटल बचा 4 एक्स्ट्रा दिन। तो 4 एक्स्ट्रा दिन का मतलब कि अगर हम 29 जनवरी से 2026 से 2035 में जाते 29 जनवरी को, तो 4 दिन आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ ध्यान एक चीज और रखना है कि यहाँ 29 जनवरी था जबकि यहाँ 30 जनवरी हो गया। ये जो हम ऐसे निकालते हैं ये किसके लिए रहता है, सेम डेट से सेम डेट के लिए। तो 29 जनवरी से 29 जनवरी तक अगर जाएंगे 9 साल आगे, तो 4 दिन आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ 30 जनवरी दिया था इसलिए +1 कर देंगे, तो टोटल 5 एक्स्ट्रा डेज। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 5 दिन आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे दिया गया है गुरुवार, तो गुरुवार में हम 5 आगे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया मंगलवार। तो ये हो गया जब डेट
आगे का हो जाए, वर्ष भी आगे का हो जाए। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि 15 फरवरी 2020 को शुक्रवार हो, ऐसे प्रश्न में कभी भी इसे हम कैलेंडर से मैच नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन दिया रहता है यदि, तो ये मान के चलना पड़ता है कि इस डेट को शुक्रवार ही था, उसके बेस्ट पे सॉल्व करना पड़ता है। यदि 15 फरवरी 2020 को शुक्रवार हो तो 15 फरवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न आ गया, सीधे 30 वर्ष आगे बढ़ गए। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 15 फरवरी 2020 से हमको जाना है 15 फरवरी 2050। डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है कि 30 वर्ष का गैपिंग है, तो इस 30 वर्ष में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, कितने नॉन लीप, इसके लिए मैंने पीछे बताया था, या आप यहाँ पे काउंटिंग भी कर सकते हैं, तो काउंटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या तरीका मैंने बताया था कि किसी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं वो जानने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से 12 बार कट गया, 30 था, सॉरी 4 सत्ते 28, 7 बार कट गया तो 2 बच गया। ये जो रिमाइंडर बचता है उसका भी काम रहता है। 7 लीप ईयर तो कंफर्म हो गया कि 30 वर्षों में 7 लीप ईयर कंफर्म हो गए, 30 वर्षों में 7 लीप ईयर कंफर्म हो गए। साथ ही में जो ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, इस 2 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के 2 वर्ष जो होंगे उसे भी हम चेक करेंगे, क्या वहां पे लीप ईयर आएगा। स्टार्टिंग का 2 वर्ष हमारा क्या रहा होगा, 2020 और 2021। तो स्टार्टिंग का 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ 2 शेष बचा, तो 2020 2021, यहाँ भी एक लीप ईयर आ गया। फाइनली 7 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल 8 लीप ईयर हो जाएंगे। तो इस 30 वर्षों में 8 लीप ईयर पड़ेंगे। और बाकी उसको आपको समझना है कौन कौन से पढ़े होंगे। तो 2020 पढ़ा होगा, फिर इसी 4-4 साल की गैपिंग में 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ये 8 लीप ईयर पड़े होंगे। तो इस 30 वर्ष में 8 लीप ईयर आए होंगे और बाकी के 22 नॉन लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 22 नॉन लीप ईयर में 22 एक्स्ट्रा दिन। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 8 लीप ईयर में 16 एक्स्ट्रा दिन। ये 22 और 16 मिलके 38 एक्स्ट्रा दिन हो गए, 38 एक्स्ट्रा दिन। और 38 को 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, 7 बचे 35, बचा 3 एक्स्ट्रा दिन। इसका मतलब है कि इस डेट से इस डेट पर जाने में टोटल 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या दिन दिया गया था, शुक्रवार, तो शुक्रवार से हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो शुक्रवार प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा सोमवार। तो ऐसे कितने भी आगे का वर्ष का डेटा दिया हो, हम उसकी काउंटिंग इसी बेस पे करेंगे कि इतने वर्षों में कितने लीप ईयर और कितने नॉन लीप ईयर। इसके बिहाफ पे हम एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डेज आएगा फाइनली उतना दिन ऐड कर देंगे। बस ध्यान रखना है कि ये डेट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो पहले हम इसी डेट पे सेम पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से जो भी डेट आगे का दिया होता उतना दिन उसकी काउंटिंग और कर लेते, जैसा कि पीछे के प्रश्न में किया था। मान लीजिए अब ये 15 फरवरी की जगह अगर 15 मार्च दिया होता, हम 15 फरवरी से 15 फरवरी तक का ये निकाल लिए सोमवार। अब 15 फरवरी से 15 मार्च तक देख लेते। 15 फरवरी था तो फरवरी में 13 दिन और बचा और मार्च में 15 दिन और बचा, तो 13 और 15 28 दिन। 28 दिन का मतलब हो जाता 0 एक्स्ट्रा डेज, तो 15 मार्च को भी सेम दिन आ जाता। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करके आप अलग अलग डेटा रख के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं, कई बार जो इनका भी यूज होता है। जैसे प्रश्न दिया गया कि यदि 29 जनवरी 2026 को गुरुवार है तो 29 जनवरी 2054 को कौन सा दिन होगा, ये डेट। इसमें गैपिंग और अधिक होगी, लगभग 28 वर्षों की गैपिंग हो गई है। 2026 से 2054 में जाना है और डेट सेम ही लिखा है, 29 जनवरी 29 जनवरी। तो देखिए 29 जनवरी 2026 से अगर हम 29 जनवरी 2054 तक जाते हैं तो कितना दिन आगे बढ़ गया, कितना वर्ष आगे बढ़ गया, 26 से 54 मतलब 28 वर्ष। अब समझना है इस 28 वर्ष में कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर। एग्जैक्ट 28 है तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 7 लीप ईयर पड़े होंगे। क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचा तो और कुछ चेक करना नहीं है, जो ये आया यही लीप ईयर बताता है। 28 साल में 7 लीप ईयर पड़ गए और बचे हुए 21 नॉन लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 21 नॉन लीप ईयर में 21। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 7 लीप ईयर में 14 एक्स्ट्रा दिन। 21 एक्स्ट्रा दिन प्लस 14 35 एक्स्ट्रा दिन। 35 का मतलब 0, क्योंकि 7 से पूरा कट गया, या ये भी 7 से पूरा कट गया, ये भी 7 से पूरा कट गया, तो 0 एक्स्ट्रा दिन। 0 एक्स्ट्रा दिन का मतलब जो दिन यहाँ पर था वही दिन यहाँ भी आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे मैंने गुरुवार लिया है, तो गुरुवार यहाँ था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या रहा होगा, गुरुवार, गुरुवार से गुरुवार। या इसमें आप एक कंसेप्ट और लगा सकते थे जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, कोई ईयर रिपीट कब होता है। अगर हम उस कंसेप्ट का यूज करते तो हम क्या बोलते कि 2026 का दिया गया है डेटा और पूछा गया है 2000 आगे कितना लिखे थे प्रश्न में देख लेते हैं, यहाँ से पूछा गया था 2054 का। तो अगर पूछा जाता आपसे 2026 कब रिपीट होगा, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था 4 से अगर किसी वर्ष को डिवाइड करते हैं और 2 बच जाता है डिवाइड करने के बाद, तो वो 11 साल बाद रिपीट होता है। ये रिपीट हुआ होगा 11 साल बाद 2037। इसी तरह 37 को जब चेक करते 4 से डिवाइड करने पे 1 बचता, जब 1 बचता है तो 6 साल बाद रिपीट होता है। यहाँ 1 बच रहा है क्योंकि ये 6 साल बाद रिपीट होगा, इसका मतलब ये 2043 में रिपीट होगा। फिर इसको 4 से डिवाइड करते 3 बचता, जब 3 बचता है तो 11 साल बाद रिपीट होता है, मतलब 2043 कब रिपीट होगा, 2054 में। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम ये बता सकते थे कि 2026 और 2054 का कैलेंडर तो सेम ही होगा, इसलिए जो दिन यहाँ पे दिया था वही दिन यहाँ भी आएगा। तो इस प्रकार हमने इस टाइप को कवर कर लिया है, जब हमारे पास एक रेफरेंस डेट दिया हो और उस डेट के बिहाफ पे आगे का कोई डेट निकालना हो। ये 4 साल का गैप हो सकता है, 10 साल का गैप हो जाए, 20 साल का गैप हो जाए, 80 साल का गैप हो जाए। बस कंसेप्ट है कि उन वर्षों में कितने लीप ईयर पड़े होंगे और कितने नॉन लीप ईयर, और ये कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया था। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप पीछे के 1-2 वीडियो जाके कैलेंडर का और देख लें, ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी रहे। तो अगला टाइप अगली क्लास में हम फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।